गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका साइंस टीचर। साइंस के अंतर्गत हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। आज का टॉपिक है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इससे पिछली वीडियो में हमने आहार नाल के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आहार नाल कई भागों में विभाजित किया गया है, तो उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पाचक ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली है लार ग्रंथियां, जिसे सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुख गुहिका में खुलती हैं। तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, और ये जो मुख गुहिका है हमारी, उसी में ये लार ग्रंथियां खुलती हैं। तो जिसमें पहला है लार ग्रंथि में कर्णपूर्व ग्रंथियां, जिससे हम पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान के पल्लवों के नीचे स्थित होती हैं, और ये स्टेंसन की नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। लार में श्लेष्म, लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। तो जो हमारी पहली कर्णपूर्व ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाती है? चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान के पल्लवों के नीचे पाई जाती है, और इन ग्रंथियों में एक नलिका होती है जो सीधे मुख गुहिका में खुलती है, उसको हम स्टेंसन नलिका कहते हैं। दूसरा है अधोहन ग्रंथियाँ, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्रंथियां निचले जबड़े के पश्च भाग में पाई जाती हैं, जो निचला जबड़ा है उसके पीछे भाग में पाई जाती हैं, तथा निचले कृंतक दांत के समीप हॉर्टन्स नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। तो ये इनमें जो नलिका होती है उसको क्या कहते हैं? हॉर्टन्स नलिका। अगला है अधोजिह्वा ग्रंथियां, जिससे हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती हैं, जो रिविनस या बार्थोलिन नलिकाओं द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। ठीक, तो इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? रिविनस या बार्थोलिन नलिकाएं। ठीक, अगला दूसरे प्रकार की ग्रंथियां आती हैं, जिसको हम आमाशयी या जठर ग्रंथियां कहते हैं, स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आमाशय की दीवार में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि जो आमाशय होता है उसके 3 भाग होते हैं, यानी कि आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कार्डियक सबसे ऊपरी भाग होता है आमाशय का, उसके बाद फंडिक मध्य भाग होता है, और पाइलोरिक आमाशय का निचला भाग, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो इस तरह से आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। तो उन भागों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को भी उसी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें पहला है कार्डियक ग्रंथियाँ। ये आमाशय के कार्डियक भाग की दीवार में होती हैं, यानी जो कार्डियक रीजन होता है आमाशय का, उसकी दीवार में होती हैं, और ये केवल म्यूकस स्रावित करती हैं। म्यूकस मतलब श्लेष्म का श्रावण करती हैं। दूसरा है पाइलोरिक ग्रंथियाँ। ये आमाशय की पाइलोरिक भाग में पाई जाती हैं और म्यूकस का श्रावण करती हैं। तो जो कार्डियक ग्रंथियाँ और पाइलोरिक ग्रंथियाँ, ये दोनों ही म्यूकस का श्रावण करती हैं। उसके बाद अगला है फंडिक ग्रंथियाँ। ये आमाशय के फंडिक भाग के दीवार में पाई जाती हैं, जो निम्न प्रकार की हैं, यानी कि फंडिक भाग में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कई प्रकार की हैं, जिसमें पहला है मुख कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं। किसमें? जो फंडिक भाग में पाई जाती हैं। ये पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम बनाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुख कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं ये कौन सा एंजाइम बनाती हैं? पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम बनाती हैं। उसके बाद दूसरा है पेराइटल या आक्जेंटिक कोशिकाएं। ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती हैं। इसी तरह से अगला है गॉबलेट कोशिकाएं। ये म्यूकस का स्राव करती हैं। और अगला है आर्जेंटिफिन कोशिकाएं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो आमाशय की दीवार है उसमें पेप्सिन, रेनिन, HCl तथा गैस्ट्रिन आदि पदार्थों का श्रावण होता है। ग्रहकार मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा उनके नाम बताइए।